नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अभ्यास का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और हम दूसरी टेक्निक पर अभ्यास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप शांत होंगे, एक शांतपूर्ण वातावरण में होंगे और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए प्रस्तुत होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम सब अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। अगले 1 घंटे तक आप डिस्टर्ब मत होइएगा। अपना आसन ग्रहण कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पहले खुद को सहज और निश्चिंत करने के लिए हम पहले टेक्निक का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान को अपने सांसों पर केंद्रित करते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें। हमारा पूरा ध्यान हमारे सांसों पर है। सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांस की हर गति के साथ हमारे शरीर में एक कंपन हो रहा है। हमारा पूरा शरीर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अपने सांसों को और पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए। हम अगर अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करेंगे, मन अपने आप चुप हो जाएगा। यही हमें चाहिए, सहजता और निश्चिंतता। निश्चिंतता अर्थात थॉटलेसनेस, सहजता अर्थात completely relaxed।
कुछ समय हम पूरी तरीके से सहज होने के लिए और निश्चिंत होने के लिए यह अभ्यास जारी रखेंगे। 2 से 3 मिनट संपूर्ण शांत होकर, संपूर्ण चुप होकर हम खुद को अनुभव करेंगे, बिना कोई सोच के, बिना कोई विचार के। सिर्फ खुद को अनुभव करेंगे और उसी अनुभूति में खो जाएंगे। अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने सर को, अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। आशा करता हूँ आप सब सहज हो चुके होंगे। रिलैक्स्ड हो जाइए। हमें हमारी सोच की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच सीमित है। हमारी सोच की बाउंड्रीज है। हमारी सोच की फाउंडेशन हमारा एक्सपीरियंस है। हमने आज तक ज़िंदगी में जो जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर हम सोचते हैं। लेकिन अस्तित्व असीमित है। हमारे एक्सपीरियंसेस सीमित है।
तो हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस सीमित है। हम सब कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। तो सोचना छोड़ दीजिए। आप सोचना छोड़ देंगे तो मन अपने आप गायब हो जाएगा और आप सहज हो जाएंगे। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। अभी हम दूसरा टेक्निक शुरू करेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारे नाभि के पास, नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर, नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर एक स्पंदन हो रहा है, एक पल्स जनरेट हो रहा है। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। हमें ये 2 पल्स को अनुभव करना है। और उसी अनुभूति में खो जाना है। निश्चिंत हो जाइए, सहज हो जाइए। कल्पना कीजिए, हम जिस केंद्र पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, हम जिस केंद्र पर अपना फोकस बना रहे हैं, वो केंद्र एक पिंड है और उससे ऊर्जा विकिरण हो रहा है। हमारी हर सांस के साथ, हर उस पल्स के साथ वो ऊर्जा विकिरित हो रहा है। एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। हर सांस के साथ, हर पल्स के साथ ऊर्जा यानी कि एनर्जी रेडिएशन हो रहा है। कल्पना कीजिए। ऐसे कल्पना करने से आपको अनुभव करने में सहायता मिलेगी। आपका ध्यान जितना गहरा होगा, सांसें उतनी धीमी होती जाएगी। फिर एक पल सांसें थम जाएगी। शरीर के अंदर जैसे एक विस्फोट होगा।
और पूरा शरीर आनंदमयी तरंगों से भर जाएगा। धैर्य रखिए। किसी के साथ भी ये 2-3 दिन में नहीं हुआ। कोई भी साधक दो तीन दिन प्रैक्टिस करके एब्सोल्यूट अवेयरनेस नहीं पा सका है। ये असंभव प्राय है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एक अनुभूति की बात कर रहे हैं, और एक बहुत ही सटल अनुभूति। आनंद और परमानंद बहुत डेलिकेट चीजें हैं। थोड़ा सा भी चुके तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। और छोटे से छोटा अनुभूति को अगर हमें महसूस करना है तो हमें सेंसिटिव बनना पड़ेगा। हम पहले खुद को सेंसिटिव बनाएंगे। हम जितना सेंसिटिव बनेंगे उतना गहरा हमारा अनुभव होगा। इस ध्यान के अभ्यास द्वारा हम बेसिकली खुद को सेंसिटिव ही बना रहे हैं। हम जितना ज़्यादा खुद को महसूस करने की कोशिश करेंगे हम उतना सेंसिटिव होते जाएंगे। और आखिरकार एक सूक्ष्म अनुभूति, एक सटल एक्सपीरियंस परमानंद दे जाता है। तो चलिए हमारा पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं और वहाँ पे जनरेट हो रही पल्स को गंभीरता से अनुभव करते हैं। पूरे शरीर में सहजता छाई हुई है, निश्चिंतता पूरे शरीर में छाई हुई है। आनंद का शुरुआत हो चुका है।
ऐसे ही शुरू से अंत तक, सेशन आरंभ से सेशन के अंत तक, ऐसे ही उसी आनंद में डूबे रहिए। अपना पूरा ध्यान उस अनुभूति पर लगाइए। हर चिंता को, हर सोच को, हर विचार को जहर समान त्याग दीजिए। अगर कोई चिंता नहीं होगा, अगर अतीत की चिंता नहीं होगी और भविष्य का परिकल्पना नहीं होगा, तो मन का अस्तित्व ही मिट जाएगा और मन की अनुपस्थिति में शरीर संपूर्ण जागृत हो जाता है। और परमानंद मिलना शुरू हो जाता है। ये परमानंद आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। चलिए कुछ देर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सुप्रीम नॉलेज कैसे मिलता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम नॉलेज कैसे मिलता है। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम नॉलेज है क्या और उसे क्यों सुप्रीम नॉलेज कहा जाता है। सुप्रीम नॉलेज अर्थात महाज्ञान, जिसको जानने से या यूं कहिए जो ज्ञान मिलने से मनुष्य निर्भीक हो जाता है। निर्भीक अर्थात फियरलेस, निर्भय। जो नॉलेज मिलने से मनुष्य निर्भीक हो जाता है, सहज हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, उसी नॉलेज को महाज्ञान कहते हैं या सुप्रीम नॉलेज कहते हैं। जो ज्ञान मिलने से
मनुष्य परमानंद का हकदार बन जाता है और उससे उसकी आनंद कोई छीन नहीं पाता है, उसी को सुप्रीम नॉलेज कहते हैं। जो ज्ञान मिलने से मनुष्य को कोई कष्ट नहीं दे पाता है, जो ज्ञान मिलने से मनुष्य को कोई कष्ट नहीं दे पाता है, उसी को महाज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान मिलने से मनुष्य सही मायनों में सुरक्षित महसूस करता है, जो ज्ञान मिलने से मनुष्य सही मायनों में सुरक्षित महसूस करता है, उसी को ही महाज्ञान कहते हैं। यही तो सबको चाहिए। जिंदगी में हम सबको यही तो चाहिए। हमको कष्ट नहीं चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए। और जो ज्ञान ये सब दे सकता है, उसी को ही महाज्ञान कहते हैं। हम करता नहीं है, हम करता नहीं है। हम इस शरीर के नियंत्रक नहीं है, हम इस शरीर के चेतना है। और हमारा काम शरीर को सचेत रखना है। शरीर को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उसे भली भांति मालूम है, मगर वो काम कैसे अपने अंजाम तक पहुँचे, कैसे हर वो काम जो शरीर कर रहा है सुचारू रूप से, सही तरीके से हो पाए, ये हम पे निर्भर करता है। हम करता नहीं है, हम चेतना है। और शरीर को सचेत रखना, यही हमारा काम है। ये बात को समझ जाना महाज्ञान है। किसी भी चीज को अपने अधिकार में ले लेने से किसी भी चीज को, दुनिया में होने वाली कोई भी चीज को पा लेने से
सुख नहीं मिलता। सुख तो अपने अंदर है, जो प्रेम करने से और ध्यान करने से हमें मिल सकता है। ये बात समझ जाना महाज्ञान है। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, ये बात को समझकर इनडिसाइसिव हो जाना। हमें कुछ नहीं मालूम ये समझकर इनडिसाइसिव हो जाना, यही महाज्ञान है। हमें कुछ नहीं मालूम, बस ये समझ जाना, यही महाज्ञान है। महाज्ञान किसे कहते हैं? और क्यों कहते हैं, ये तो हमने बता दिया। पर महाज्ञान मिलता कैसे है? जब हम संपूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, जब हम संपूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, तभी हमारे अंदर की सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान एक्टिवेट हो जाता है। जब हम पूरी तरीके से जागरूक हो जाते हैं, हमारी शक्तियाँ भी जागरूक हो जाती है, हमारा ज्ञान भी जागरूक हो जाता है और हमें महाज्ञान मिल जाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। किसी के बोलने से सुनकर या समझकर याद रख लेना, यह महाज्ञान नहीं है। कोई भी चीज को अगर हम याद रखकर उसे अपनी उपयोगिता में लाते हैं, या यूं कहिए, किसी भी चीज को याद रखकर अगर हम उसका यूज करना चाहते हैं या यूज करना जानते हैं, तो वो एक्चुअली ज्ञान नहीं है। हमने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला याद रख लिया,
और जब हमारे सामने एक सवाल आया, हमने उस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका उत्तर निकाल दिया। हो सकता है ये उपाय कभी कभी काम कर जाए, लेकिन ये उपाय हर जगह काम नहीं करेगी। हर वक्त प्रॉब्लम एक ही तरीके से नहीं आती। हर वक्त प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जहां हम फॉर्मूला अप्लाई करके उत्तर निकाल दें। हर समस्या को समाधान करने के लिए हमें सही मायनों में ज्ञानी बनना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को समझते हैं, अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी थ्योरी को सही मायनों में समझते हैं, तभी हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। अगर हमें सही में समझ हो, अगर बस हमें फॉर्मूला याद हो, तो हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। परंतु सही में समझना, सही मायनों में समझना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हृदबोध हो जाना। हृदबोध यानी कि अनुभव। किसी भी चीज को अनुभव करके समझना, वही सच्चा ज्ञान होता है। किसी भी चीज को अनुभव करके समझना, वही सही मायनों में ज्ञान होता है। और इधर तो हम महाज्ञान की बात कर रहे हैं। जब तक हमें हृदबोध न हो जाए, कि निश्चिंतता, सहजता क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्यों महान है, तब तक हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जब तक हमें अनुभव न हो जाए, जागृत रहना किसे कहते हैं और संपूर्ण जागृति कैसे सारे समस्याओं का समाधान है, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा। और ये लाभ कैसे होगा, यह अनुभव कैसे होगा?
परम ज्ञान या महाज्ञान या सुप्रीम नॉलेज को अनुभव करने के लिए ध्यान और प्रेम करना होगा। बस ध्यान और प्रेम करने से हमें सुप्रीम नॉलेज मिल सकती है। यही मानवता का लक्ष्य है। और इसी काम को करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ जो भी मित्र ने ये प्रश्न पूछा था उनको उसका उत्तर मिल गया होगा। मैं फिर से कहता हूँ, हमारे जिंदगी की सारी समस्या, हमारे जीवन के सारे प्रश्न का उत्तर है संपूर्ण जागृत रहना, संपूर्ण जागृत हो जाना। और ध्यान के माध्यम से और प्रेम के माध्यम से हम जागृत हो सकते हैं। चलिए कुछ वक्त ध्यान में लीन हो जाए। आज चर्चा तो हमने बहुत कर ली, अब ध्यान की बारी है। ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सहज होकर, निश्चिंत होकर अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करें और वहाँ पे जनरेट हो रही पल्स को अनुभव करें। सांस लेने के तुरंत बाद और सांस छोड़ने से पहले एक पल्स, और सांस छोड़ने के तुरंत बाद और सांस लेने से पहले दूसरा पल्स। बस अनुभव कीजिए और उसी अनुभूति में खो जाइए। मुझे भूल जाइए, खुद को भूल जाइए, दुनिया को भूल जाइए और बस खो जाइए।
एक बंधु पूछते हैं, मन को अगर शरीर की क्षमताओं के बारे में मालूम हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, पता होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मन को समझिए। हमारी अर्ध चेतना का फल है मन। हम संपूर्ण सचेत नहीं हैं, इसीलिए मन है। जिस वक्त हम संपूर्ण सचेत हो जाते हैं तो मन अपने आप गायब हो जाता है। मन एक मिस्टेक है। मन ही अहंकार का स्रोत है। मन को परिचय से बहुत लोभ है। मन हमें स्वतंत्र परिचय देने की कोशिश करता है। इसीलिए जब मन को क्षमताओं के बारे में मालूम चलती है तो वो उसे अपने हिसाब से उपयोग करने की कोशिश करता है। और यही समस्या है। मन है, इसका अर्थात शरीर संपूर्ण जागृत नहीं है। और अगर शरीर संपूर्ण जागृत नहीं है तो शरीर 100% एफिशिएंट भी नहीं है। इसका मतलब मन के होते हुए हम अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मन है, इसीलिए हम में पोटेंशियल नहीं है। जब तक मन है तब तक पोटेंशियल नहीं है। जब मन नहीं रहता है तब ये शरीर संपूर्ण कार्यक्षम हो जाता है, 100% एफिशिएंट हो जाता है। तब हमारी क्षमताएं प्रस्फुटित होती है। मन का होना ही समस्या है। मन का होना, परिचय का होना, यही सब अड़चन है। जब परिचय नहीं, अहंकार नहीं, मन नहीं है तो सिर्फ ईश्वर है। आनंद है।
और ईश्वर के सामने किसी भी समस्या का क्या मूल्य। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस मन से मुक्ति पा लेनी है। बाकी सारे प्रश्न, बाकी सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएगी। चलिए अपना पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे शरीर के अंदर केंद्रित करते हुए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अगर आपको हमारे साथ रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स,
अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इनके बारे में अगर विस्तार में पढ़ना है तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपका पूछा गया सवाल रिलेवेंट होगा तो हम उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए कुछ देर और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। सहजता, निश्चिंतता, सरलता, निरीहता, बस यही सब महानता है। इतनी सी बात को समझ जाना है। यही सब तो यूनिवर्स आपसे अपेक्षा कर रहा है। यूनिवर्स को आपसे यही चाहिए, आप सहज हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, प्रेम में डूब जाएं और जागृत हो जाएं।
मन के बीमारी से मुक्त हो जाएं और सहज हो जाए। अगर हम वैसा इंसान बनने में कामयाब हो गए तो ये पूरा ब्रह्मांड हमारी ज़रूरत से पहले हमारे लिए सारी सुविधाएं कर देगा। हम ब्रह्मांड के लिए अनमोल हो जाएंगे। हम अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? हम सब ने मिलकर एक समाज बनाया है और ये समाज ही सर्वशक्तिशाली है। अगर हम समाज के अनुसार कार्य करेंगे या समाज के जो सबसे शक्तिशाली एंटिटीज हैं उनको अपने पक्ष में रखेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ये गलत धारणा है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है। समाज ने सब कुछ नहीं बनाया है, ब्रह्मांड ने बनाया है, इस यूनिवर्स ने बनाया है। अगर हम जो यूनिवर्स को चाहिए वो उसे दे दे तो यूनिवर्स हमारी सुख, सुविधा और सुरक्षा का व्यवस्था अपने आप कर देगा। जागृत होने के बाद भी कभी कभी लोगों से गलती हो जाती है। जागृत होने के बाद भी कभी कभी लोग मन की बात सुन लेते हैं और तभी समस्याओं से घिरे जाते हैं। मन से दूर रहना है, जो होता है होने देना है। जो होता है होने देना है, मन से दूर रहना है।
जागरूकता ही श्रेष्ठता है, ये जल्द समझ जाना है। जागरूकता ही श्रेष्ठता है, जागरूकता ही सारे समस्याओं का समाधान है। इसे हमें जल्दी ही समझना पड़ेगा। खुद को संतुष्ट करना है, परमानंद में खो जाना है। खुद को संतुष्ट करना है, परमानंद में खो जाना है। योग्य हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। योग्य हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। योग्य हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इसीलिए हमारे अंदर एक प्यास है, एक कशिश है। हमें कहीं ना कहीं पता है इन सब से जो दिख रहा है, जो लोग सोच रहे हैं, उन सब से कुछ बड़ा अवश्य है। योग्य हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अब तो भगवान बनना है। आज का सेशन का समय समाप्त हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।